झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, क्या है इस गाने की असली कहानी, क्या है बरेली के झुमके का सच और कैसे ये जुड़ा हुआ है अमिताभ बच्चन के परिवार से और बॉलीवुड में ये गाना क्यों बना, ये सारी कहानी मैं आपको इस वीडियो में सुनाने जा रहा हूँ। असल में इस कहानी को जानने के लिए हमें कुछ साल पहले चलना होगा, आज़ादी से भी पहले। ये वो वक्त था जब इस देश में एक कवि धीरे धीरे मशहूर हो रहा था। नाम था हरिवंश राय बच्चन। ये 1941 का दौर था, 1941 का। लेकिन उस दौर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से काफ़ी टूट से गए थे हरिवंश राय बच्चन, क्योंकि उनकी पहली पत्नी श्यामा का देहावसान हो गया था, उनके पिता का भी देहावसान हो गया था और इस दौरान उनका जाना हुआ उत्तर प्रदेश के इसी शहर बरेली में, जहां रहते थे उनके दोस्त ज्योति प्रकाश। और इसी बरेली शहर में आई हुई थी लाहौर के खजान सिंह सूरी सरदार साहब की बिटिया, जिनका नाम था तेजी सूरी। और इत्तेफाक से इनका मिलना होता है कॉमन प्लेस पर, क्योंकि तेजी सूरी जो हैं वो बरेली में रहने वाले अपने मित्र प्रेमा जौहरी और उनके पति प्रेम प्रकाश जौहरी के साथ मिल रही थी, उनके घर रुकी हुई थी। इधर हरिवंश राय बच्चन अपने दोस्त ज्योति प्रकाश के यहाँ रुके हुए थे। और इन सब के बीच एक कॉमन फैक्टर आ गया था, राजा मेहंदी अली खान। ये वही शायर हैं जिन्होंने बाद में एक गाना लिखा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि एक तरफ हरिवंश राय बच्चन हैं जो देश में मशहूर हो रहे हैं, कवि हैं, लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी में दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि उनके पिता और उनकी पत्नी दोनों का देहावसान हो गया है। इधर लाहौर के सरदार सूरी साहब की जो बिटियां हैं तेजी सूरी, वो भी आई हुई हैं बरेली में। और उनकी ज़िंदगी में एक छोटा सा गम है कि घर वालों ने उनकी मर्ज़ी के बगैर उनका रिश्ता कहीं पक्का कर दिया है। लड़का विदेश में रहता है और इनका उससे शादी करने का बिल्कुल मन नहीं है। बस इसी बीच दो दुखे हुए दिल मिल जाते हैं उत्तर प्रदेश के इसी शहर बरेली में, और एक महफिल सजती है जहाँ पर, क्योंकि कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, उनसे कहा जाता है कि कुछ अपनी कविता पढ़कर सुनाओ। और वो एक ऐसी कविता पढ़ते हैं कि जिसे सुनकर तेजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहाँ बैठे लोगों को ये समझते देर नहीं लगती है कि तेजी और हरिवंश राय बच्चन के बीच कुछ हो गया है। उन्हें थोड़ा स्पेस दिया जाता है जब दो दुखे हुए दिल एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो इधर ज्योति प्रकाश हैं जो दोस्त हैं हरिवंश राय बच्चन के, वो उन्हें थोड़ा सा स्पेस देते हैं। इधर प्रेमा जौहरी और प्रेम प्रकाश जौहरी जो कि तेजी सूरी के मित्र हैं, वो उन्हें थोड़ा स्पेस देते हैं। राजा मेहंदी अली खान भी वहाँ मौजूद हैं जो ये सब होते हुए देख रहे हैं, और सबको अंदाज़ा होने लगता है कि एक दूसरे के करीब आ गए हैं। कहा यह जाता है कि उस रोज़ इन दोनों को एक दूसरे के करीब आते देख वहाँ मौजूद लोगों ने अगले दिन माला बदल कर इनकी सगाई करवा दी थी। और उसके बाद हरिवंश राय बच्चन अपने घर इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज है, उसकी तरफ रवाना हो गए और तेजी लाहौर चली गईं जहां कि उनके पिता का घर था। ये वो दौर था जब देश का बंटवारा नहीं हुआ था, लाहौर और प्रयागराज एक ही देश का हिस्सा थे। और कहते हैं कि उस वक्त राजा मेहंदी अली खान ने एक बार पूछा तेजी से कि भाई कब तक चलेगा ये, शादी क्यों नहीं कर लेती। तो उस पर तेजी ने यह जवाब दिया था कि मेरा झुमका तो वहीं बरेली के बाज़ार में गिर गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरह से उन्होंने इनडायरेक्टली कहा था कि वो अपना दिल दे चुकी हैं हरिवंश राय बच्चन को, और अब उनके लिए ये संभव नहीं होगा कि वो किसी और से शादी करें, और किसी तरह अब उन्हें हरिवंश राय बच्चन से ही शादी करनी होगी। तो ये जो एक फ्रेज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था कि झुमका गिर गया है बरेली के बाज़ार में, इस फ्रेज़ को इस्तेमाल किया राजा मेहंदी अली खान साहब ने 1966 में। और ये वो साल था जिस साल राजा मेहंदी अली खान साहब की मृत्यु भी हो गई। यानी उन्होंने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले गाने के बोल लिखे। मेरा साया फिल्म का नाम था। ये गाना फिल्माया गया था साधना पर, जो कि बबीता की बहन थी। बबीता कौन? जो कि करीना कपूर की माँ हैं, यानी करीना कपूर की मौसी साधना पर फिल्म मेरा साया में गाना फिल्माया गया, जिसे लिखा था मेहंदी
खां साहब ने, मेहदी अली खां साहब ने, राजा मेहदी अली खां, जिन्होंने लिखा कि झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में। तो कुछ इस तरह से एक फ्रेज़ जो 1941 में बोला गया था तेजी सूरी द्वारा, जो कि बाद में तेजी बच्चन बन गई, अमिताभ बच्चन की माँ बनी, वो उसको इस्तेमाल किया राजा मेहदी अली खां साहब ने। अक्सर होता यही है कि कोई किस खूबसूरती से किस बात को बयां करता है और आपके दिमाग में वो बात रह जाती है, और फिर गीतकारों, शायरों और कवियों की तो आदत होती है कि कुछ बातें जो बिना कहे बोली जा सकें, इशारों में कही जा सकें, उनको इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं। और इस तरह से कहानी अमिताभ बच्चन के माता पिता के बरेली शहर में मिलने की, तेजी सूरी का ये कहना, और फिर उनके उस फ्रेज़ का करीब 26 साल बाद एक फ़िल्म के गाने में आना, और आज उस फिल्म को आए हुए 54 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं। आज बरेली शहर में एक बहुत बड़ा झुमका भी खड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं उस शहर की पहचान बन गई है। यानी आप देखिए कि उस शहर में एक फिल्म, एक लव स्टोरी शुरू होती है। कोई नहीं जानता था उस वक्त कि हरवंश राय बच्चन का बॉलीवुड से कनेक्शन हो जाएगा। वो कवि तो थे, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि उनके एक ऐसा पुत्र होगा जिसका बॉलीवुड में इतना नाम होगा। और वो मिलते हैं बरेली शहर में, प्यार होता है, और इस तरह से झुमका बरेली की ज़िंदगी में आ जाता है। कौन जानता था तेजी सूरी जिस वक्त बरेली आ रही हैं, या हरवंश राय बच्चन जिस वक्त बरेली आ रहे हैं, कि उनके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आने वाला है। लेकिन कुछ बातें, कुछ शहर, कुछ गलियां, कुछ बाज़ार अपनी किस्मत में ये लिखा कर लाते हैं कि वो बहुत से लोगों की ज़िंदगियां हमेशा के लिए बदल देते हैं। और शायद बरेली ने भी बहुत से लोगों की ज़िंदगी कुछ इस तरह से बदल दी। तो एक रोचक किस्सा था जो मैंने कहीं पढ़ा और आपको सुनाया। आप बताते रहिए कि क्या आगे भी आप इस तरह की कहानियाँ मुझसे सुनना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा ऐसी ही कुछ कहानियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँ, ताकि आप भी इनका भरपूर लुत्फ़ उठाते रहें।